अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करेंगे अगेन सीवी के बारे में कि हम कौन से मिस्टेक सीवी में जो करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की कि हम सीवी में कहाँ कहाँ और कैसे मिस्टेक करते हैं। आज भी हम सीवी में मिस्टेक कहाँ कहाँ करते हैं और उसे ठीक कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने हेडिंग दे ली सीवी की, सी और वी हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें हेडिंग से भी पहले हमें क्या करना है, जैसे ही हम सीवी लिखने के लिए शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें पेज को देखना है, पेज सेटिंग करनी है। पेज सेटिंग करने के बाद हम अपनी जो है लिखना शुरू करेंगे। लिखना जैसे ही हमने शुरू कर लिया, कुछ एक या दो वर्ड लिख लिए, तो हम उससे पहले सेव एज़ कर लेंगे ताकि ये हमारे पास सेव रहे। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो आपका डेटा सेव रहे। आप उसमें और ज़्यादा डाटा पुट कर सकते हैं बाद में और साथ साथ सेव करते जाते हैं। अब हमने यूज़ कर ली, पेज सेटिंग को इस्तेमाल कर लिया, A4 साइज़ ले लिया, लेटर साइज़ ले लिया, जो हमें ठीक लगे। अब हमने क्या करना है, हमने हेडिंग जो भी देनी है इसकी वो सेम एक ही जैसी हमने हेडिंग देनी है। उसका कलर भी सेम रखना है, हमने कलर को बिल्कुल डिफरेंट नहीं रखना। इस वजह से भी काफ़ी मिस्टेकनली होती है, मतलब ये मिस्टेक होती है हमारी कि हम एक हेडिंग को एक कलर दे रहे हैं, दूसरी हेडिंग को डिफरेंट दूसरा कलर दे रहे हैं। अब हमने CV लिख लिया, फिर हम लिखेंगे फ़ोन नंबर, जो भी हमारा फ़ोन नंबर है, फिर ईमेल जो हमारी ईमेल है उसको, फिर ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने इसके आगे जो है ना, ये जो दो डॉट लगाए हैं, हमें से अगर पहले वाले में ऐसा लगाया है तो हम सेम नीचे तक, मतलब जहाँ तक हमारी CV ख़त्म नहीं होती, हम यही सेम 2 डॉट यूज़ करेंगे। हम किसी में भी डिफरेंस नहीं रखेंगे। अब हमने ये लगा लिया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव को फिल कर लेना है। ऑब्जेक्टिव को फिल करने के बाद हम पर्सनल डाटा पे चले जाएंगे। फिर हमने नेम, फादर, CNIC, और हाँ, हम जहाँ पे गलती करते हैं वो CNIC का नंबर है, मतलब CNIC। हम क्या करते हैं, यहाँ पे C बड़ा लिख लेते हैं और बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो हम स्मॉल लिख लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, ये गलती होती है। हमें पूरा का पूरा CNIC जो भी है हमें कैपिटल में ही लिखना है। उसके बाद हमने क्या कर लिया, हमने डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, रिलीजन, कंट्री, एड्रेस और मैरिटल स्टेटस हमारा, या विर्जिन, सिंगल या अनमैरिड लिख सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले हम एक टेबल क्रिएट कर लिया, उसमें हमने चीज़ें लिख दी। फिर अपने हिसाब से जो भी डिग्री है जो हमने रिसेंटली अभी कंप्लीट की है हम उसे लिखेंगे। उसके बाद हम दूसरी चीज़ों को, फिर हम अपनी स्किल्स के बारे में लिखेंगे और रेफरेंस के बारे में। अब क्या हो रहा है कि हमारी जो है एक मिस्टेक आती है कि हमारी CV एक पेज पे कंप्लीट नहीं आ रही, वो क्या कर रही है, वो अगले पेज पे मतलब अगले पेज पे जा रही है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लाइन स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। फिर अगर लाइन स्पेसिंग कम करने के बाद भी अभी भी वो नीचे है, आगे वाले पेज पे है, तो हम क्या करेंगे, हम इस दफ़ा क्या करेंगे, हम पैराग्राफ स्पेसिंग में ज़रा कम करेंगे। इससे क्या है कि हमारा जो पेज पे पूरी की पूरी एक ही पेज पे CV आ जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी CV को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम CV में हमें अपनी फ़ोटो भी ऐड करनी होती है। यहाँ इस जगह पे हमें अपनी फ़ोटो को ऐड करना होता है, तो हम अपनी फ़ोटो यहाँ पे ऐड करेंगे और ये बन चुकी है हमारी कंप्लीट जो CV है विदाउट एनी मिस्टेक। तो हमें सबसे पहले देखना है पेज सेटिंग करनी है। फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारी जो भी हेडिंग्स हैं, क्या हेडिंग्स हमने सेम कलर से यूज़ किया है या डिफरेंट कलर को यूज़ किया। और हमने ये भी ध्यान रखना है, अगर हमने कैपिटल किया है सब चीज़ों को, तो हमें ऊपर से लेके नीचे तक सबको कैपिटल ही रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।